तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या होगा, सैलरी कितने मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, सभी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। आपको बता दें कि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन है जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। बहुत ही बढ़िया लेवल का एग्जामिनेशन होता है, टफेस्ट एग्जामिनेशन इसे भी माना जाता है। और यहाँ पे आपका ग्रुप ए ग्रुप बी के रिगार्डिंग आपके यहाँ पे पोस्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इंटरव्यू होगा ही होगा और आगे आने वाली वीडियोज़ में तमाम जानकारी देंगे। वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं वीडियोज़ में और जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। आपका जो एप्लीकेशन है वो 6/9/2023 से लेकर 26/10/2023 तक फॉर्म भराएगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका 6/9/2023 से लेकर आपका 26/10/2023 तक फॉर्म भरा जाएगा। आपका OTR मॉडिफिकेशन जो होगा वो 30/10/2023 तक हो सकता है। एग्जामिनेशन का प्री जो एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग जो डेट है वो 18/2/2024 है। एडमिट कार्ड और मेंस एग्जामिनेशन आपके शेड्यूल आएंगे हैं वो उसके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे ही शेड्यूल आएंगे तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है या फिर डिफेंस ट्यूटर ऑफिशियल के नाम से आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। जनरल ओबीसी की रिगार्डिंग 200 रुपये का फीस लगेगा। बाद बाकी सारे कैंडिडेट को कोई भी फीस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। फी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। यहाँ जो पोस्ट है वो आपके जो नेम है सिविल इंजीनियरिंग की रिगार्डिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। टोटल पोस्ट 167 है। इसके रिगार्डिंग एज लिमिट आप देख सकते हैं 21 से 30 ईयर के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए और आपका जो एज है वो 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा। यानी आपका एज जो है वो आपका 2/1/1994 से लेकर 1/1/2003 के बीच में यदि आपका एज है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपका जो एज लिमिट है वो 2/1/1994 से 1/1/2003 के बीच में आपका एज रहना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बड़ा ही सिंपल रखा गया है यहाँ पे, जैसे कि हर बार रहता है। यहाँ पे आपको सिंपली बैचलर डिग्री यानी इंजीनियरिंग डिग्री पास होना चाहिए या फिर अपीयरिंग अगर हैं आप तभी फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आप अगर फाइनल ईयर में है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये क्या है इसकी रिगार्डिंग जो डिटेल्स है। आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर है प्री एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग और मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की और इसके सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के द्वारा। यहाँ पे हम बात करते हैं अब हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं इसे हम। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है वो आपके यहाँ पे 3 स्टेज में रखे गए हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है वो 3 स्टेज में है। पहला स्टेज प्री एग्जामिनेशन है, दूसरा स्टेज मेंस है, तीसरा स्टेज पर्सनालिटी टेस्ट है जो कि पर्सनल इंटरव्यू भी है। ठीक है, पहले पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर है पेपर 1 आपके 200 मार्क्स, पेपर 2 आपके 300 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जहाँ की सबसे पहले आपका जो पेपर 1 है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है उसमें आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा प्रत्येक गलत आंसर पर। ठीक है, और पहले ही पेपर जो आपके जब एग्जामिनेशन हो जाएंगे तो आपको पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा और पेपर 2 में आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो उसमें आपका सिंपली आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा। यानी पहला पेपर जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर 1 में आपका पहले पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे उसमें आपका जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड होगा जो कि सभी के लिए होगा और दूसरा पेपर जो होगा वो सिविल इंजीनियरिंग का होगा और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, जो जिसका स्ट्रीम है उसमें आपका रहेगा। टोटल आपका पहला पेपर 2 घंटे का, दूसरा पेपर 3 घंटे का, टोटल 500 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ये 500 मार्क्स का पेपर तीनों यानी सभी स्ट्रीम के लिए, सभी आपके जो भी आपके स्ट्रीम है उन सभी के लिए सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, जो भी पहले पेपर एग्जामिनेशन निकाल लेंगे जो कि प्री एग्जामिनेशन रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, वो उनको मेंस के लिए एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेंस पेपर जो रहेगा आपका, मेंस पेपर में आपके 2 पेपर रहने वाले हैं। मेंस एग्जामिनेशन में पेपर 1 पेपर 2 इसमें आपका दोनों पेपर जो रहेगा आपके कोर सब्जेक्ट से ही रिलेटेड रहेगा। दोनों पेपर के लिए 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा और 600 मार्क्स का क्या रहेगा आपका पेपर रहेगा, प्रत्येक पेपर 300 मार्क्स का। ठीक है, ये पेपर 2 हो गए। लास्ट स्टेज जो है आपका पेपर स्टेज 3 जो कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट है जो कि इंटरव्यू है जो कि आपका 200 मार्क्स का रखा जाएगा और इस इंटरव्यू के बेसिस पे और आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके बेसिस पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो अगर बात करें पेपर 1 के सिलेबस के बारे में सिविल इंजीनियरिंग का तो आप यहाँ से सिलेबस को देख सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है आपका वो हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से पेपर 2 का भी देख सकते हैं, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर 1 और पेपर 2 का देख सकते हैं। इस प्रकार से सभी आपके सब्जेक्ट का यहाँ पे नीचे सिलेबस दिया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का है, क्योंकि एक एक पढ़ के बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ इसके बारे में आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि आपको यहाँ पे सैलरी जो है वो कितनी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है,
तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ लेते हैं आपका सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के सिटीज़ हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो सभी प्रकार के सिटीज़ का जो इनहेंस सैलरी है आप देख सकते हैं यहाँ पे 50,637 ये आपका क्लास ए सिटीज़ का है। फिर 48,000 यहाँ पे है क्लास बी का, क्लास सी का 46,000, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है आपके सभी प्रकार से इसमें सब कुछ जुड़े हुए हैं और ये क्या है आपके सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब हम आपका जो जॉब प्रोफाइल होते हैं उसमें क्या क्या करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जिस पोस्ट के लिए आपको रखा गया है उस पोस्ट पे आपको वहाँ पे काम करना पड़ता है अलग अलग विभाग में। नेक्स्ट आपका जो जनरल काम होता है सभी कैंडिडेट का वो परफॉर्म होता है। मैनेजरियल और टेक्निकल टास्क आपको मैनेज करना और टेक्निकल टास्क को परफॉर्म करना और रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करना और उसको एग्जीक्यूट करना यानी लागू करना, ठीक है। सुपरविजन करना होता है और आपका ओवरऑल नेचर ऑफ वर्क इज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपका वहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके काम होते हैं, सैलरी हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, सभी तमाम जानकारी यहाँ पे हो गया जो कि हमने देने का प्रयास किया। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, यहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।